प्रदेश के कई हिस्सों के लिए बेहद चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि प्रदेश में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश और तेज रफ्तार के बाद होने वाली तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। कई जिलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो सकता है। बादलों की रफ्तार इतनी तेज है कि ऐसा लग रहा है मानो आसमान जमीन से टकराने को तैयार है। यूपी के पश्चिमी हिस्सों से लेकर पूर्वी इलाकों तक आसमान में घने बादलों का जाल फैल चुका है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ सिस्टम अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने मौजूदा हालात को और बिगाड़ दिया है। हवा की दिशा दक्षिण पूर्वी हो चुकी है, जिससे नमी तेजी से बढ़ रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों में घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही वातावरण में अजीब सी उमस और घुटन महसूस की जा रही है। दोपहर के बाद हवाओं की रफ्तार अचानक बढ़ी और पेड़ों की टहनियां झूमने लगीं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि ये शुरुआती संकेत हैं कि प्रदेश अगले 24 घंटों में एक बड़े मौसमीय बदलाव से गुजरने वाला है। कई जगहों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं से नुकसान की भी आशंका जताई गई है। पश्चिमी यूपी के जिलों जैसे मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी यूपी के गोरखपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर में भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस सिस्टम के चलते हवा की गति कुछ स्थानों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यानी सामान्य लोगों के लिए अगले 24 घंटे काफी कठिन साबित हो सकते हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार यह बदलाव एक संयुक्त असर है बंगाल की खाड़ी से आई नमी, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और अरब सागर से चल रही हवाओं का टकराव। इन तीनों तत्वों के मिलन ने पूरे उत्तर भारत के मौसम को उथल-पुथल में डाल दिया है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, जहां मैदानों का इलाका है और हवा के दबाव में बदलाव तेजी से असर डालता है, वहां इस सिस्टम का प्रभाव ज्यादा गंभीर दिख सकता है। कई जगहों से पहले ही तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। खेतों में जमा पानी, गिरते पेड़ और उखड़ती टीन की छतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये मौसम मामूली नहीं है। लोगों ने बताया कि अचानक आसमान गड़गड़ाने लगा, तेज हवाएं चलीं और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा गया। कई गांवों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानों की ओर लौट रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से उतरने वाली ठंडी हवाएं इस समय मैदानों में मौजूदा गर्म हवा से टकरा रही हैं। यही टकराव बिजली गिरने और आंधी के रूप में सामने आ सकता है। पूर्वी और मध्य यूपी के कई जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक नीचे जा सकता है। राजधानी लखनऊ में दिन भर उमस बनी रहने के बाद शाम होते ही ठंडी हवाओं ने दस्तक दी। अचानक आसमान गूंजा और बारिश की तेज बौछारें शुरू हो गईं। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही डर भी दिखा, क्योंकि हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये स्थिति रात भर बनी रहेगी और अगले दिन सुबह तक कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बुंदेलखंड के हिस्सों में भी इस सिस्टम का असर दिखना शुरू हो गया है। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और बांदा में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की खबरें आ रही हैं। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका है। खासकर उन किसानों को परेशानी हो सकती है जिनकी धान की फसल कटाई के बाद खेत में रखी है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिस्टम लगभग 36 से 48 घंटे तक सक्रिय रहेगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर अगले 24 घंटों में दिखेगा। इस दौरान तेज हवाओं, बिजली गिरने और भारी बारिश की घटनाएं आम रहेंगी। उत्तरी जिलों जैसे सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। हवा में नमी का स्तर बढ़ने के कारण वातावरण में घुटन बनी रहेगी। कई शहरों में दृश्यता कम होने के आसार हैं, जिससे आवागमन पर असर पड़ सकता है। हवाई मार्ग से लेकर सड़कों तक हर जगह मौसम का असर दिख सकता है। यात्रियों को यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। हालांकि फिलहाल प्राथमिक रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि यह सिस्टम राज्य के लगभग हर कोने को छूकर जाएगा। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बार का सिस्टम सामान्य मानसूनी गतिविधियों से अलग है। यह एक कंबाइंड क्लाउड बैंड के रूप में सक्रिय हो रहा है, जो समुद्री हवाओं और स्थलीय दबावों के बीच बना है। यह बैंड पूरे यूपी को उत्तर से दक्षिण तक कवर कर सकता है। इसका असर इतना व्यापक होगा कि हवा की दिशा बार बार बदलती रहेगी। सुबह पूर्व से चलेगी, दोपहर में दक्षिण से और रात तक पश्चिमी झोंकों का दबाव रहेगा,
राज्य के उत्तरी जिलों में बिजली गिरने की घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि तेज हवाओं में पानी की बूंदों के साथ बिजली के कण मिलकर ग्राउंडिंग का खतरा पैदा करते हैं, जिससे अचानक फ्लैश हो सकता है। यही वजह है कि कई बार बिना बारिश के भी बिजली गिरती है। फिलहाल ऐसा संकेत है कि कई जिलों में यही स्थिति बन सकती है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और इलाहाबाद मंडल में भी बादलों की घनी परतें देखी जा रही हैं। वहां की हवा में ठंडक घुलने लगी है और सूरज का दिखना लगभग नामुमकिन हो गया है। लगातार बढ़ती ठंडी हवाओं के बीच हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। वहीं तराई क्षेत्र, जहां नदियों का जलस्तर पहले से ही सामान्य से ऊपर है, वहां भारी बारिश की स्थिति में जलभराव का खतरा भी बढ़ सकता है।